नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के बारे में। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है और आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो चुके हैं तो क्या वो आपको पैसा वापस से रिफंड हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पैसा आपका रिफंड हो भी जाता है और नहीं भी हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन मैटर करती है। तो क्या कंडीशन है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, दो प्रकार से होता है कि हमें कब पैसा रिफंड होता है और कब नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला मैं आपको बताता हूँ कि किस कंडीशन में हमें पैसा रिफंड नहीं होगा। वो ये हो सकता है, जैसे आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, अब यहाँ पे आपका साल का, जैसे एटीएम आपने डेबिट कार्ड इशू करवाया हुआ है तो उसका साल का चार्ज लगता है तकरीबन 299 यानी कि 300 रुपये, ठीक है ना। अगर उसके तहत आपका पैसा काट लिया गया है तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं होने वाला है। और उसी में एक और एटीएम होता है डेबिट कार्ड, जैसे पीवीआर अभी नया आया है कोटक में, तो उसका 450 साल का चार्ज लगता है। तो अगर 450 रुपये आपके काट लिए गए हैं एटीएम के तो उसका भी आपको पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। और जैसे आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, एक कंडीशन होती है मेंटेनेंस, है ना। जैसे कि अगर आपके खाते में 1000 है या फिर 3000 है, 3000 से अगर कम बैलेंस यदि आप रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका पैसा कुछ ना कुछ डिडक्ट हो जाएगा। नॉन मेंटेनेंस चार्ज के तहत आपका पैसा काट लिया जाता है। तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज के तहत अगर आपके खाते से पैसे काट लिए जाएंगे तो वो वापस से आपको रिफंड नहीं होते हैं। फिर इसके साथ तीसरी चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए आपके खाते में एक भी बैलेंस नहीं है, कुछ जीरो बैलेंस खाता भी होता है कोटक में। तो अगर आपके में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और आपने अपना कोई एटीएम इशू करवाया हुआ है, ठीक है ना, उस एटीएम का चार्ज जो कटने वाला होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने अपने खाते में एक भी बैलेंस नहीं रखा है और आपका जो साल का चार्ज कटता है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपका जो बैलेंस होगा कोटक का वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी आप बैलेंस डिपॉजिट करते हैं तो जैसे ही आप बैलेंस डिपॉजिट करेंगे ऑटोमेटिक जो उसका चार्ज था वो डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में भी आपके खाते से पैसे कट हो गए हैं तो वो भी आपको वापस नहीं होने वाले हैं। अब बात करेंगे किस कंडीशन में हमें हमारा पैसा वापस से रिफंड हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, इसके साथ साथ कोई स्मार्ट कैश ग्रुप है, ऐसे बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, बहुत से ग्रुप हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। तो इसमें क्या होगा कि अगर उसके तहत आपके खाते से पैसे कट हो गए हैं, जैसे 999, 2499, 5000, 5200, ऐसे अगर आपके खाते से बैलेंस कट हो गए हैं तो ये वाला जो बैलेंस कट हो जाता है ये आप वापस से रिफंड मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी कब हुई जब आपके खाते से पैसे काट लिए गए। इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि कस्टमर केयर से बात करना है। अब कस्टमर केयर अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर केयर नंबर। जैसे ये चीज़ आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो होगा क्या कि एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आप डायरेक्ट यहाँ पे डायल कर सकते हैं। तो बहुत बार नंबर नहीं भी लगता है, बहुत से लोग ऐसा ट्राई करते हैं और नंबर नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है? अनअवेलेबल इसलिए बताता है कि वहाँ पे क्या होता है, कंट्री कोड भी लगा हुआ होता है +91, या फिर नहीं भी लगा हुआ तो फ़ोन में ऑटोमेटिक कंट्रोल कोड आ जाता है। तो +91 आपको हटा देना है, बाकी का जो बचा हुआ नंबर है उसको आपको डायल कर देना है, तब जा कर के आपकी कस्टमर केयर से बात हो जाएगी। उसको आप अपने बारे में बताइए कि यहाँ पे हमारा जो कोटक में इतना बैलेंस था, ये किस चीज़ का बैलेंस काटा गया, वो आपको बताएंगे कि आपकी भी ये पॉलिसी थी ऐसा वैसा, तो उसके तहत काटा गया। तो आपको उनसे एक ही चीज़ कहना है कि हमारे खाते से जो भी मतलब पैसे काटे गए हैं ये वाला पैसा हमें वापस से रिफ़ंड चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, हो सकता है वो आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर दें और आपका पैसा वापस आपके खाते में आ जाए, या फिर हो सकता है बोल सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है कस्टमर केयर का है और ये जो आपका पैसा काटा गया है वो हेल्थ इंश्योरेंस या फिर स्मार्ट कैश ग्रुप इसके तहत काटा गया, तो उसका डिपार्टमेंट दूसरा होता है। तो आपको हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट का वो नंबर देंगे, ठीक है ना। तो जब आपको वो उस डिपार्टमेंट का नंबर देते हैं तो आपको पहले वाले कस्टमर केयर का कॉल नहीं काटना है। वो क्यों नहीं काटना है वो भी मैं आपको बता दूं। क्या होता
है बहुत बार जो कस्टमर अगर हमें दूसरे का नंबर देते हैं, हम उस नंबर को अगर लगाते हैं तो वो नंबर भी जब हम बात करते हैं दूसरे कस्टमर केयर से, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये कोई दूसरा डिपार्टमेंट है। तो वही कस्टमर केयर हमें पहले वाले कस्टमर केयर का नंबर भी दे देता है। ऐसे कई बार होता है। तो यहाँ पे क्या होना है कि मैं आपको बता दूँ कि जब ऐसी कंडीशन हो तो जब आप पहला वाला कस्टमर केयर आपको जब नया नंबर देगा, जब आप उसमें लगाएंगे, अगर आपका काम डायरेक्ट हो जा रहा है, वो अगर आपके पॉलिसी कैंसिल कर रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर पॉलिसी कैंसिल नहीं कर पा रहा है तो यदि आपको कोई दूसरा नंबर के लिए बात कर रहा है तो आपको पहले वाले कस्टमर केयर से यही बोलना है कि आपने जो नंबर दिया है ये नंबर नहीं लग रहा है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऐसा दीजिए जो डायरेक्टली लग जाए। ऐसा करके आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा। जब आपको नंबर मिल जाता है तो जब कस्टमर केयर से आप बात करेंगे तो उसको आप बता दीजिएगा कि ये जो भी आपकी पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, इसके तहत जो मेरे खाते से पैसा काटा गया है वो मुझे वापस से रिफ़ंड चाहिए। अब मुझे आपकी पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है ऐसी कोई पॉलिसीज़ का, ठीक है ना। और दूसरी बात उनको ये बोलना है कि मेरे बिगर परमिशन के आपने हमारे खाते से पैसा क्यों काट लिया। सारी चीज़ आपको बताना है कि ना मुझे इसके बारे में जानकारी थी, ना मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था और मेरे खाते से पैसे काट लिए गए हैं। तो मुझे जो मेरे पैसे काट लिए गए वो पैसे मुझे वापस से रिफ़ंड चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह मुझे नहीं चाहिए। जब आप ऐसे करके बात करेंगे तो आपका उस कंडीशन में वापस से अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, लेकिन ये बैलेंस तुरंत नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यही कहेंगे कि 8 से 10 दिनों के अंदर वापस से आपको पैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है, जो कस्टमर केयर ने कहा कि आपके खाते में 8 से 10 दिन के अंदर हम आपको वापस से रिफंड बैलेंस कर देंगे, तो क्या होता है नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ, आपको वापस 8 से 10 दिन में आपके खाते में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी सारे लोगों का बैलेंस कट चुका है। तो मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाया था कि अगर आपके खाते से पैसे कट जाते तो आप कैसे वापस से रिफंड मंगवा सकते हैं। तो वो तरीका बहुत ज़्यादा काम किया है और ये एक बार मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। आपका अगर जैसे आपके खाते से बैलेंस कट हो जाता तो आप इन सब चीज़ों को ट्राई करिए, 100% गारंटी है कि आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो को जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।